राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भारतीय एकता सद्भावना मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नोमान महसूस से मिलने पहुंचे मत विधायक रविदास मल्होत्रा। उनके कार्यक्रम दिया ईद की शुभकामनाएं। वहां पर रविदास मल्होत्रा मेरे चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को ईद की शुभकामनाएं दी। लखनऊ से संवाददाता साजिद सिद्दीकी की रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज लाइव। मैं आपके साथ साजिद सिद्दीकी। जैसे कि जानते हैं, भारतीय एकता सद्भावना मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मत विधायक रविदास मल्होत्रा जी ईद के मौके पर उनको ईद की बधाई देने आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मत विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। आइए हमसे बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए कि आज जो आप यहाँ पर आए हैं, ईद की क्या शुभकामनाएं देने? हम लोग देशवासियों से ये अपील करने आए हैं कि सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। ईद में हम लोगों ने आपस में गले मिल करके ये संदेश दिया है कि आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो और लोगों के दिलों को जोड़ने का और मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाए। ईद के माध्यम से हम लोग आपस में गले मिल करके इस एकता को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी ताकत इस एकता को तोड़ ना पाए। आज देश और प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं जो नफरत फैला करके लोगों के दिलों को तोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसे मौके पर हम सब लोगों को आपस में मिल करके सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की आवश्यकता है। हमको लोगों के दिलों को जोड़ना है और मोहब्बत का पैगाम फैलाना है। यही संदेश है ईद का। एक सवाल है कि कल ईद की नमाज के मौके पर अखिलेश यादव जी का काफिला रोक दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ईद के अवसर पर ईदगाह में जो लोग नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं उनको ईद की बधाई और मुबारकबाद पेश करते हैं। और बहुत सालों से 2012 से जब मुख्यमंत्री थे तब लगातार 5 साल वो ऐशबाग ईदगाह में गए और मुख्यमंत्री न रहने के बाद भी वो लगातार हर वर्ष वहां जाते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने इस बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बलपूर्वक आधा घंटा वहां पर रोकने का काम किया और उस समय वहां पर बहुत तनाव की स्थिति पैदा हो गई। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको संभाला और ये प्रयास किया, लोगों को डांटा और कहा कि किसी प्रकार का कोई भी नारेबाजी या कोई ऐसा काम ना करिए कि पुलिस कार्रवाई कर दे और बाद में कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए और बाद में लोग ये कहें कि सपा के लोगों ने ये तनाव करा दिया। इसलिए हम लोगों ने उसको शांतपूर्ण ढंग से आधे घंटे गाड़ी में इंतजार करके तो अधिकारी वहां पर आए और उन अधिकारियों के आने के बाद बहुत भारी हजूम इकट्ठा हो गया था। तब अधिकारियों ने उनको वहां से जाने दिया और वो फिर ऐशबाग ईदगाह में आए और उन्होंने नमाज पढ़ने के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ये वक्फ बिल का जो मामला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन हो रहा है ये सही है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ के जमीनों पर कब्जा करने के लिए ये वक्फ बिल लाने का काम कर रही है। वक्फ की अधिकांश जमीन पर गरीब लोग रहते हैं और जो झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान और मलिन बस्तियां हैं वो लोग वहां पर रहते हैं। उनको उस जमीन से बेदखल करके, उस जमीन पर कब्जा करके पूंजीपतियों के हाथ उस जमीन को बेचने के लिए भाजपा की सरकार ये वक्फ बिल लेकर के आई है। ये वक्फ बिल जो है ये काला कानून है। समाजवादी पार्टी और हम लोग पूरी ताकत के साथ इस वक्फ बिल का
विरोध करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार आज लोकसभा में चाहती है कि विरोध के बावजूद भी इस बिल को पास कर लिया जाए और पास करने के बाद पूरे देश भर में वक्फ की जमीनों पर भाजपा के नेता कब्जा करेंगे और बड़ी पूंजीपति जो लोग हैं वो उसके मालिक बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हम लोगों के फायदे की ला रहे हैं ये बिल। जिसके फायदे के लाने के लिए बात कर रहे हैं वो सब लोग पूरे देश में उसका विरोध कर रहे हैं। अगर फायदे के लेकर के आ रहे होते तो पूरे देश के मुस्लिम समाज के साथ साथ जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो लोग भी इस बिल का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश जगह पर जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को ये बेदखल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो ये कहती है वो नहीं करती है और इसलिए इस वक्फ बिल का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसे काले कानून लेकर के आ रही है जिससे जनता मुख्य मुद्दों से भटक जाए। अभी आपने रमजान में एक रोजा इफ्तार में दादा मियाँ की दरगाह पर नमाज पढ़ा था, उस पर भी कई सवाल लोगों ने उठाया, उस पर आप क्या कहेंगे? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं और जागरण में पूजा करते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला रही है उस नफरत को रोकने के लिए हम सब लोगों को मिल करके सब धर्मों का सम्मान करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गलत प्रचार करने का काम कर रही है और उनके बहुत से नेता के बच्चे पढ़ते हैं। नफरत को रोकने के लिए हम सब लोगों को मिल करके सब धर्मों का सम्मान करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गलत प्रचार करने का काम कर रही है और उनके बहुत से नेता के बच्चे पढ़ते हैं क्रिश्चियन मिशनरी में, वो लोग चल जाते हैं, तो क्या वो ईसाई हो गए? ऐसी बातें भाजपा के लोग कहने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करने का काम कर रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हर धर्म के कार्यक्रम में जाते हैं और हर धर्म के हिसाब जहाँ जो पूजा होती है उस पूजा में शामिल होते हैं। जैसे कि देखा, हमारे साथ मत विधायक रविदास मल्होत्रा जी थे और उन्हीं ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा। आप देख रहे हैं संवाददाता साजिद सिद्दीकी के साथ।